Hello dear friends, I am Professor D. M. धर्माधिकारी. I welcome all of you for this session. आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे बेसिक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस. डियर फ्रेंड्स, ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला ही लेक्चर है. दिस सब्जेक्ट इज कॉमन फॉर डिप्लोमा एज वेल एज डिग्री होल्डर्स. एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो कॉमन फॉर स्कूल लेवल स्टूडेंट्स, दैट इज 9th एंड 10th गोइंग स्टूडेंट जो है उनके लिए भी ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस ज्योमेट्री में पूछा जाता है. तो मेरा आपको सबको ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए और ये पूरी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन समझ के लीजिए. ये वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक सवाल पूछूंगा जिसका सही आंसर देने वाले को मेरी तरफ से एक छोटा सा प्राइज मिलेगा. तो आइए जान लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस. शुरू करते हैं एकदम बेसिक कंस्ट्रक्शन से, दैट इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. इसके लिए अगर आपको एक लाइन सेगमेंट दिया है तो लेट अस सी हाउ इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. समझिए कि ये एक लाइन सेगमेंट है और ये लाइन सेगमेंट की एक पर्टिकुलर लेंथ है, इसका नाम है AB. आप लोगों को इसको एक्यूरेट टू पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है तो आप लोग कैसे कर सकते हैं देखिए. इसके लिए आपको एक कंपास लगेगा. कंपास में आपको सिर्फ मोर देन हाफ ऑफ द डिस्टेंस लेना है. समझिए ये मैंने मोर देन हाफ ऑफ द डिस्टेंस ले लिया. इसके बाद कीप वन लेग ऑफ द कंपास ऑन लेफ्ट. यहाँ पे ऐसे दो आर्क निकालिए. बाद में पुट अनदर लेग ऑफ द कंपास ऑन पॉइंट बी. ऊपर एक नीचे एक प्रीवियसली ड्रॉन आर्क्स कट कीजिए और उसके बाद टेक द स्केल. ऊपर का ये पॉइंट, नीचे का ये पॉइंट, मैच इट परफेक्टली एंड ओनली एट द सेंटर ड्रॉ वन पॉइंट. लेकिन यहां की जो लाइन और नीचे की जो लाइन बहुत ही थीन निकालिए. अपने लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम हम दे देंगे C. नाउ C इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB. चेक करके देखते हैं. लाइन AB की जो प्रीवियस लेंथ थी वो 13 मिलीमीटर थी. यहां से 65 बराबर आ गया है और यहां से 65 बराबर आ गया है. तो इट मींस दिस इज द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बाय यूजिंग व्हिच वी कैन डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. नाउ लेट अस सी सेकंड कंस्ट्रक्शन. अगर आपको एक एंगल दिया है, ये एंगल आपको बाइसेक्ट करना है. सपोज द एंगल इज 70 डिग्री. तो ये 70 डिग्री एंगल आपको बाइसेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखिए. उसके लिए भी आपको लगेगा कंपास. ये आर्क निकालने के लिए सेम रेडियस कंपास में रखेंगे और वन लेग ये पॉइंट पर रखेंगे. यहां से एक आर्क और यहां से दूसरा आर्क. यहां पे आपको एक पॉइंट मिलेगा. ये पॉइंट मिलने के बाद बाय टेकिंग स्केल ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपको मैच करना है, ज्वाइन करना है विथ ओरिजिन. तो देखिए दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर इक्वल. अब इसके बाद तीसरा जो कंस्ट्रक्शन है उसमें अगर आपको बताया गया है कि डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू फ्यू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, तो इसके लिए आप क्या करेंगे. समझिए ये एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ आपको दिया है सपोज 120 मिलीमीटर और ये 120 मिलीमीटर का लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 120 मिलीमीटर आपको डिवाइड करना है सपोज 9 इक्वल पार्ट्स में. तो 9 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कैसे किया जाता है देखिए. एक लाइन निकालने के नीचे एट एनी एंगल, ये एंगल मेजर करने की जरूरत नहीं, अप्रोक्सीमेटली आप ले सकते हैं. और लेकिन ये लाइन सेगमेंट की जो लेंथ रहेगी
उसकी लेंथ एज फार एज पॉसिबल ऐसे ले लो कि जितने पार्ट्स में इसको आपको डिवाइड करना है। अभी मुझे ए बी डिवाइड करना है 9 इक्वल पार्ट्स में, तो मैं क्या करूंगा, 9 इक्वल पार्ट्स के लिए मैं ये ले लूंगा 90 मिलीमीटर। ये है 120, ये मैंने ले लिया पर्पसली 9 सेंटीमीटर यानी 90 मिलीमीटर। अब इसके बाद क्या करने का है देखिए, ये जो 9 सेंटीमीटर यानी 90 मिलीमीटर है, इसको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90 ऐसे 9 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। अब आपको क्या करना है, बाय ड्राइंग वेरी थिन लाइंस, ये लाइन ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है देखिए, इसका लास्ट पॉइंट और इसका लास्ट पॉइंट, तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया बाय ड्राइंग वेरी थिन लाइन। ये लाइन को पैरेलल, ये दूसरी लाइन देखिए, ये लाइन को पैरेलल दूसरी, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही थिन। बाद में ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, पीछे का बहुत ही थिन, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत थिन। ऐसा करके आपको आखिर तक जोड़ना है। देखिए, ये पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ए बी इज डिवाइडेड इनटू 9 इक्वल पार्ट्स। तो ये था तीसरा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। चौथा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको एक एंगल दिया है और वो एंगल 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो कैसा करते हैं देखिए। सपोज वन एंगल इज गिवन टू यू एंड यू वांट टू डिवाइड दैट एंगल इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, तो कैसे करते हैं देखिए। सपोज दिस इज दैट एंगल, ये एक लाइन है और समझो राइट एंगल है, ये राइट एंगल आपको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा देखिए, कंपास में एक पर्टिकुलर रेडियस लेने की और keep one leg of the compass at point O, एक आर्क निकालने का, बाद में यही आर्क पे और एक पॉइंट कट करने का, कंपास उठा के इधर रखने का और ये पॉइंट कट करने का। अभी आपके हाथ में 2 आर्क है, तो ये 2 आर्क आपको सिर्फ ओरिजिन के साथ ज्वाइन करना है। देखिए, this angle and this angle they are equal। उसके बाद अगर आपको और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन निकालना है, दैट इज हाउ टू डिवाइड ए सर्कल इनटू 12 इक्वल पार्ट्स, तो उसके लिए क्या करते हैं देखिए। एक जो सर्कल है जो आपको एक पर्टिकुलर रेडियस का दिया है, सपोज 40 मिलीमीटर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ड्रॉ वन सर्कल बाय टेकिंग दैट रेडियस। उसके बाद ये सर्कल के 12 इक्वल पार्ट्स करना है, तो इसको सेंटर लाइन पहले बनाना जरूरी है। सेंटर लाइन निकालते समय एक बड़ी एक छोटी ऐसा ही आपको निकालना है, और सेंटर लाइन ऑब्जेक्ट के बाहर जाती है 3 to 4 मिलीमीटर दिस साइड, 3 to 4 मिलीमीटर दिस साइड, यहां से भी वैसा ही थोड़ी सी बाहर जाती है। उसके बाद बाय टेकिंग द सेम रेडियस इनटू कंपास, आपको कंपास रखनी है ये एक पॉइंट पे, इधर से एक आर्क लेफ्ट को और एक आर्क दिस साइड, वही आर्क उठा के रखिए ये पॉइंट पे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, सेम पॉइंट यहां से मिलेंगे, एक इधर और एक इधर। सेम थिंग यू हैव टू रिपीट फॉर दिस पॉइंट, एक इधर
और एक इधर। देखिए आपको कुछ आर्क्स मिल गए हैं। अब आपको सिर्फ ये जो आर्क्स है ये सेंटर के साथ जोड़ना है। जैसे कि ये एक पॉइंट इधर से कनेक्ट होगा, ये पॉइंट इसके साथ कनेक्ट होगा, बाद में ये पॉइंट इसके साथ कनेक्ट होगा, ये पॉइंट अपोजिट के साथ कनेक्ट होगा। इसको नेमिंग करना है। समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। See, the circle is divided into 12 equal parts। तो ये थी अब दी कंस्ट्रक्शन। बाद में ड्राइंग निकालते समय बहुत बार आपको पेंटागन निकालना पड़ता है। तो पेंटागन निकालते समय बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पेंटागन कैसा निकालते हैं देखिए। पेंटागन यानी जिसको 5 साइड्स है, वो सर्कल का जो टोटल एंगल रहता है वो रहता है 360 डिग्री। पेंटागन को 5 साइड्स रहते हैं, इसलिए वी हैव टू डिवाइड इट बाय 5। 360 डिवाइड बाय 5 आंसर आता है 72 डिग्री। यानी पेंटागन का जो आउटसाइड एंगल है वो रहेगा 72 डिग्री। तो समझो मुझे पेंटागन निकालना है विच ए साइड 25 मिलीमीटर लॉन्ग। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 25 मिलीमीटर साइड लेनी पड़ेगी। समझिए 30 सेंटीमीटर 30 मिलीमीटर का ले लेते हैं। 30 मिलीमीटर मैं नाम दे देता इसको ए बी। अब बाय टेकिंग ए सेट स्क्वायर आपको एंगल मेजर करना है एग्जैक्टली 72 डिग्री। इट विल बी ऑन दिस साइड। ये बाजू में भी आपको वही करना है, 72 डिग्री का एंगल आपको लेना है, 60 70 और ये 72। उसके बाद बाय टेकिंग स्केल आपको ये बाजू में एक लाइन निकालनी है और यहाँ पे भी वैसी ही एक लाइन निकालनी है ऑफ एनी लेंथ। आफ्टर दैट टेक द कंपास and in that compass take length is equal to one side that is 30। ये बाजू में वो रख के एक आर्क निकालिए, यहाँ पे रख के एक आर्क, यहाँ पे रख के एक आर्क, यहाँ पे रख के और एक आर्क। तो इससे ये आपको ज्वाइन करना है बाय ड्राइंग स्ट्रेट लाइन। तो देखिए ये हो गया पेंटागन तैयार। इसको नाम नेमिंग करते हैं ABC। दिस इज ए रेगुलर पेंटागन। उसके बाद आप साइड चेक करके देख सकते हैं, जो ये साइड है उतनी ही ये दोनों साइड्स है, उतनी ही ये दोनों साइड्स है। उसके बाद अगर आपको हेक्सागन निकालना है, रेगुलर हेक्सागन, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। हेक्सागन निकालने के लिए जितने साइड का हेक्सागन आपको निकालना है उसकी उतनी रेडियस आप कंपास में लीजिए। सपोज मुझे हेक्सागन निकालना है ऑफ साइड 40 मिलीमीटर लॉन्ग, तो कंपास में मैं साइड ले लूंगा 40 मिलीमीटर। वापस एक बार सुनिए, अगर मुझे हेक्सागन निकालना है 40 मिलीमीटर साइड का, तो रेडियस रहनी चाहिए 40 मिलीमीटर कंपास में। सेंटर लेके कंपास का एक पॉइंट वहां पे रखिए, एक सर्कल निकालिए। ये सर्कल बिल्कुल ही फेंट रहना चाहिए, कंस्ट्रक्शन लाइन है इसलिए। बाद में ये सर्कल के थ्रू जाने वाली 2 लाइंस, सेंटर लाइंस आपको निकालना है। ये भी बहुत ही फेंट होना चाहिए। बाद में सेम कंपास लेके, सेम रेडियस लेके आपको इधर रखना है। इधर रख के आप लेफ्ट साइड में एक आर्क, राइट में एक आर्क, बाद में सीधा ऊपर रखिए। ऊपर रख के लेफ्ट साइड में एक आर्क और अपने राइट साइड में एक आर्क। इतना ही कीजिए। उसके बाद ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है,
ये दोनों पॉइंट के साथ ये पूरे की पूरे आर्क्स आपको जोड़ना है बाय टेकिंग योर स्केल। ये हो गया पहला। ये दूसरा, और इससे ही ये दोनों पॉइंट्स। देखिए ये कंस्ट्रक्शन में ये जो सर्कल और दोनों सेंटर लाइंस ये बहुत ही थिन निकालना है, और ये जो हेक्सागोन निकाला है अंदर का ये डार्क निकालना है, क्योंकि हेक्सागोन निकालना अपना पर्पस था। तो फ्रेंड्स ये था बेसिक कंस्ट्रक्शन। शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि एट द एंड ऑफ लेक्चर मैं आपको एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना है। उसके लिए दो कंडीशंस है, एक तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और दूसरा कुछ तो कमेंट लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो मेरा सवाल ये है, हाउ टू ड्रॉ ए रेगुलर पॉलीगॉन विच इज हैविंग साइड 7, नंबर ऑफ साइड्स आर 7, ये सेप्टागॉन बोलते हैं उसको, वो कैसा निकाला जाता है, ये मेरा सवाल है। आपको इस सवाल का जवाब मुझे सिर्फ मेरे मेल आईडी पर ही देना है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया है। तो मुझे आशा है ये लेक्चर आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।